करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा कोर्स नहीं खरीदा है, हमारे कोर्स में एनरोल नहीं किया है, तो फटाफट से इस कोर्स को एनरोल कर लो, क्योंकि इस कोर्स को एनरोल करने के बाद आपकी नवोदय की तैयारी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट, किताबें और सारी के सारे वीडियो लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों को तुरंत बताना, इस कोर्स के बारे में सभी दोस्तों को बता देना, ताकि उन सभी को फ़ायदा मिल सके, आपके सभी दोस्तों को इस कोर्स के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो अगर तक अभी तक आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो 81 27 61 48 17 पर अभी कॉल करो और कोर्स को ज्वाइन करो। अगर कोर्स में ज्वाइन हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने सभी दोस्तों को बताओ, ताकि उनकी भी नवोदय की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, और अगर आपको नवोदय में एक अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको रोज कम से कम 5 हिंदी की गद्यांश लगानी चाहिए, रोज 50 आकृति लगानी चाहिए, रोज 30 सवाल लगाने चाहिए, रोज एक सैंपल पेपर लगाना चाहिए। इतना काम अगर आपने कर लिया तो आपकी पक्की बात है कि आपके नंबर जरूर आ जाएंगे, आपका नंबर जरूर आएगा। और अगर आपने मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर लिया तो ये सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में करवाता ही हूँ। तो सबसे बढ़िया कह रहेगा कि मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पहले जब हमने इंटरनेशनल वगैरह नंबर वगैरह कराए थे वही देखा था थोड़ा सा। थोड़ा सा पढ़ लो, वरना अगर तुम यहाँ पे फेल हो गई ना तो फिर आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए तैयारी पूरी रखो बढ़िया तरीका से। यस सर। हिंदी मीडियम में दो बच्चों ने टेस्ट दिया है, अभी दोनों के दोनों फेल हुए हैं। काहे को वो घर पे पढ़ते ही नहीं थे, जितना क्लास में समझ आता उतना पढ़ लिया। ठीक है, तो घर पे पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर। हमें क्या निकालना है, 305 7 से हमें निकालना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर। हो पाएगा ये सवाल, नहीं हो पाएगा? जल्दी बोलो। सर मैं कर लूंगी। जल्दी चलो चेक करते हैं ये क्या होगा। पहले ग्रेटेस्ट निकालो, ठीक, ग्रेटेस्ट के बाद उसे इवन बनाओ। ग्रेटेस्ट में क्या बनेगा तुम्हारा, 87530, और इवन में 87530। इवन बनाओ, इवन क्या बनेगा, इवन क्या बनेगा, इधर देखो। इसमें जो इवन है, इवन तो जीरो है ना। हम लोग करते क्या है, हम लोग पीछे से इवन पकड़ते हैं, तो पीछे से जीरो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो अब पहले से ही ये इवन है, तो मुझे इवन बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये पहले से ही हमारा ग्रेटेस्ट इवन नंबर है। क्लियर? यस सर। बढ़िया से नोट करो। यस सर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द 963 एंड 0। 963 एंड 0 को आप क्या कर सकते हो, एनी वन डिजिट कैन रिपीट ट्वाइस। ठीक है, आप किसी एक डिजिट को ट्वाइस रिपीट करा सकते हो। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ से ग्रेटेस्ट बनाएंगे। तो ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, 9630। उसके बाद क्या बोला उसने बोला कि कोई भी वन डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट बनाएंगे, तो ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला, तो जो सबसे बड़ा वाला है उसे हम 2 बार रिपीट करेंगे और हमारा बन जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। सर समझ में नहीं आया। सर ट्वाइस का मतलब क्या होता है, ट्वाइस का? ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। अभी समझो कैसे, अगर हमसे अभी समझो कैसे, अगर उसने हमसे बोला कि 513, उसने ऐसे करके बोल दिया, मान लो साइड करते हैं इस क्वेश्चन को, 5,1,3 हमसे बोला कि हमें इससे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं। ठीक है, और हम कोई भी 2 नंबर्स को हम 2 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट बनाएंगे, तो ग्रेटेस्ट कितना बनेगा, 531। और हमें बनाना कितना है, 5 डिजिट का है, कितने डिजिट का, 3 का चाहिए, कितना 5।
और इसमें क्या बोला, टू डिजिट को 2 बार रिपीट कर सकते हैं। तो हमने 2 डिजिट को 2 बार रिपीट कर दिया, मतलब हमें अगर ग्रेटेस्ट चाहिए तो हमने ग्रेटेस्ट वाले को रिपीट कर दिया, मेरा बन गया 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर। उसी तरह से अगर उसने यस बोला, सर। 4275 और उसने बोला कि 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट, और उसने बोला कि 5 डिजिट चाहिए जिसमें से 1 डिजिट ट्वाइस रिपीट हो सकता है, तो 1 डिजिट को हम ट्वाइस रिपीट करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए ग्रेटेस्ट, तो हम बड़ा वाला डिजिट को रिपीट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 77542 और हमारा बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर। उसी तरह से 9630, उसने बोला कि हम कोई भी 1 डिजिट को रिपीट कर सकते हैं ट्वाइस, तो हमें क्या चाहिए, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। तो हमने क्या किया, 9630 ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी 1 डिजिट को ट्वाइस रिपीट कर सकते हैं, तो हमने ग्रेटेस्ट वाले को ट्वाइस रिपीट किया और मेरा बन गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर, आ गया। बढ़िया से नोट करो। सर हो गया। हो गया, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18। क्या वो सर्दी लग रही है आज? यस सर। सर्दी तो बहुत है। क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द सेविंग्स इन 27307 में डिफरेंस पता करना है प्लेस वैल्यू का। डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 7। 7 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू दोनों का डिफरेंस। तो इसकी कितनी होगी 7, इसकी कितनी होगी 7000, और दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा 7000 माइनस 7। ठीक है, 10 में 7 गया, 3 बचा, यहाँ बचा 996। क्लियर। समझ आया। यस। यस सर। बढ़िया से नोट करो। हो गया। नो सर। यस सर, हो गया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, 18 कंप्लीटेड। 19, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, हमें पता करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमें पता करना है कौन सा प्राइम नंबर है। ऑप्शन नंबर 1 81, ऑप्शन नंबर 2 83, ऑप्शन नंबर 3 85 और ऑप्शन नंबर 4 87। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो हमें पता करना है प्राइम नंबर कौन सा होगा। प्राइम नंबर चेक करो बढ़िया यस से। सर, मैं देख रही हूँ। दवा दवा नहीं ली थी आपने? यस सर। दवा ना ली थी? क्या कह रही हूँ? दवा- दवाई ली थी आपने? दवाई, जुकाम की दवाई ली थी आज? नो सर, दवाई थोड़ी ली थी। दवाई लिया करो और गर्म पानी पिया करो। चलो, ये देखो, ये कितना होगा सर 9। 83। ये 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये 5 से डिवाइड होगा नहीं 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 और सर, 83 नहीं, 83। रुको रुको। 83। सर 81। 81 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये प्राइम नंबर कहाँ से हो गया? बस सर हमने तो, ओ हाँ, प्राइम नंबर निकाला, मेरे को पॉइंट निकाल। ये 83 का प्राइम नंबर। ठीक है, 87 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है 80,000। 80,000 सर डिजिट में लिख देते।
डिजिट में आपको लिख के बताना है 80,900 and 5 रिप्रेजेंट इट डिजिट। डिजिट में कैसे लिखेंगे? डिजिट में कैसे लिखेंगे? 80,905। Yeah. 900 and 5. सर फिर आपने तो सर लिखवा दिया सर पूरा। ये 80,901 ये 905 आपने याद किया कि नहीं किया? क्या? ये जो हमने इंडियन नंबर सिस्टम समझाया था कि इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं डिजिट में, वो याद आया नहीं आया? तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा। इसको डिजिट में कैसे लिख सकते हैं? अच्छा सर डिजिट में जैसे कि आपने बताया था कि 3 जोड़े बनने होते हैं। नहीं, वो इंटरनेशनल था, ये इंडियन है। थोड़ा सा समझो, यहाँ पे 1000 है, वो इंटरनेशनल अलग है, इंडियन अलग है, ठीक है। इंटरनेशनल में यस पीछे 3 जोड़े बनते हैं, उसके बाद 2-2 के जोड़े बनते हैं। तो देखो 80,000, ठीक है, तो ये 1000 का जोड़ा है, तो यहाँ पे तो 80,000 हुआ, फिर हुआ 905, तो 905 पीछे जाएगा। समझ आया? सर बस सर फिर 80,000 ऐसे हो रहा है। और क्या? दिस इज इंडियन सिस्टम। आपको मैंने आपको 2 सिस्टम पढ़ाए थे ना, एक था इंडियन सिस्टम और एक और एक था इंटरनेशनल। एक दो दो सिस्टम थे आपके, इंडियन सिस्टम, यार इंटरनेशनल। सर मैंने पता है हमारे स्कूल में तो सर ऐसा नहीं कराते जैसे सर हमने लाइन मार्क की करा है। उसके पीछे जितनी जीरो लग रही होती है उतनी कराते हैं। नहीं नहीं, 80,905 को आप कैसे लिखोगे? आप अपने हिसाब से लिख के बताओ, क्या ये सही होगा कि नहीं होगा इंडियन सिस्टम में? आता। हो गया? हो गया? हो गया? समझ आया ये? हेलो? सर समझ में आ गया? समझ आया नहीं आया? ये सर आ गया। बढ़िया। सर आप चलो पूछ अगर समझ, सकते हो। 21 लाख, 16 लाख, ठीक है, 16 लाख, और उसके बाद बोलता है 800, EIGHT, 800, 100 और 14। कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते यस सर। हैं? यस सर सर 2 सेकंड रुको मैं लिख लूँ क्वेश्चन फिर आपको बता देती हूँ। It is 16 lakh. कितना हुआ? सर निकालने लगी। सर ये इंटरनेशनल सिस्टम भी आएगा ना? देयर इज लैख, और लैख किस में होता है, लाख किस में होता है, इंडियन में या इंटरनेशनल में? लाख। इंडियन में होता है।
हेलो हम्म, क्या बनेगा? हेलो। हाँ हाँ बोलो क्या बनेगा? ये सर वो कॉल आ गई थी इसलिए कट गया। हाँ हाँ बताओ, आंसर बताओ क्या होगा? 16 लाख एट। सर ये इंटरनेशनल होगा, लाख है बिकॉज। लैख इंटरनेशनल में आता नहीं, इंटरनेशनल में मिलियन बिलियन ट्रिलियन आता है। ये इंडियन है। यस सर। सर वो रिवाइज किया था लेकिन मैं भूल गई। भूल गई आप? सर इसके बाद पक्का रिवाइज करूंगी क्लास के बाद। चलो ये देखो इंडियन सिस्टम है, क्या करेंगे? 1 2 3 पीछे से 3 जोड़े बनाए, फिर आगे से 2 जोड़े बनाओ, फिर आगे से 2 जोड़े बनाओ। ये सिस्टम ये यस किसका सर होता मैं है? बनाने लगी। ये 100 का है, ये 1000 का है, ये लाख का है, ठीक है। ये वाला लाख का है तो 16 लाख, तो 16 यहाँ पे आ गया, ठीक। 1800, 1800 बोला उसने, याद रखना 1800 बोला है, 18,000 नहीं बोला है। 1800 ये जोड़ा 100 का है, तो ये हुआ 18,000 100 है। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, सॉरी। आपका 800 है ना, 800 उसने 1000 वाले में कुछ लिखा ही नहीं, उसने 800 लिखा है और लिखा है 13, तो 813, तो बीच में क्या भरेंगे? बीच में 0 0, तो दिस इज द टोटल आंसर। क्लियर? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चलो इसे यस हटाते हैं फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज द बेस्ट क्वेश्चन, चलो सीखते हैं इसमें क्या है। हटाएं? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। लेट अस सपोज कि हमें निकालनी है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू पता चली? प्लेस वैल्यू पता आती है नहीं आती है? सर आती है। आती है, बहुत सही। अगर हम लिख दें 1 2 3 और हम पूछें 3 की प्लेस वैल्यू तो कितनी आएगी? 3 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? योर माइक इज ऑफ एंड लाइट हैज गॉन। हाँ, तो चलो हम लोग सर 3 पे प्लेस वैल्यू बात कर रहे हैं, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? सर 3 की 3 प्लेस की वैल्यू 3 रहेगी। और 2 की क्या रहेगी? सर 20। 20। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लिख रहा है, डेसिमल लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया 4, तब इसकी 4 की तब इसकी 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी वो देखो। तो जो 4 की प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 4 अपॉन डेसिमल की जगह पे आएगा 1, डेसिमल की जगह पे आएगा 1, उसके आगे जितने भी डिजिट है उतने 0, तो कितनी होगी? 4/10। क्लियर? यस यस ये सर। आप, ये थोड़ा सा नया होगा लेकिन समझो इसमें थोड़ी सी बढ़िया चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, 22 का यस क्या सर। आंसर? 3 आंसर है। हाँ, 22 का 3 आंसर है, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 5, यहाँ पे कर दिया 5 तो क्या रहेगा? तो रहेगा 5 अपॉन दशमलव की जगह पे, डेसिमल की जगह पे 1 और कितने डिजिट हैं? 2, तो 20। क्लियर? 5/100। सही है। सर 2 कैसे आएगी 0? डेसिमल की जगह पे 1 लेके आओ और उसके आगे कितने डिजिट है? उसके आगे 1 2 डिजिट है, तो कितने कितने जीरो होने चाहिए? 1 2 0 होने चाहिए। क्लियर? सर लेकिन हम सर जब प्लेस वाली भी करते हैं तो सर हम उसकी खुद की डिजिट तो गिनते नहीं है, डेसिमल में गिनते हैं। अगर किसकी डेसिमल किसकी? लगे तो। हाँ अगर मान डेसिमल। लो सर, सर मैं ये कह रही थी, ये देखो मान लो अगर हमने हमने निकाली हो 3, हमने प्लेस वैल्यू निकाली हो 3 2 1 की, तो हाँ 1 की जगह 1 आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा और हम्म, 2 की जगह 1 0 आ जाएगा और 3 की जगह 2 0 आ जाएगी। तो सर हमने इसमें खुद ही की थोड़ा गिरी, अगर खुद की गिरी होती तो 1 के साथ भी तो 0 आ रहा होता सर, ऐसे। और खुद की, आपने खुद की गिनी है? देखो कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आपने जो बोला, देखो आपके बोलने का मतलब ये है केवल कि मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है, तो 1 2 3, तो 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 3, ठीक है। इसका मतलब ये इसका प्लेस कौन सा है? दिस इज द विच प्लेस? ये वंस प्लेस है ना,
तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, समझ आया? yes sir. ओके, ये 10 का प्लेस है, ये 10 का प्लेस है, तो इसके साथ 22 आता है, उसके बाद एक डिजिट। इसका मतलब हमने 2 पे किसका मल्टीप्लाई किया? 2 के साथ 10 का मल्टीप्लाई किया, ये 10th डिजिट पे है। 1 पे कितना होता है? 1 पे हो जाएगा आपका 100, इसका मतलब ये 100 पे डिजिट पे है। इसको मतलब हमने क्या नहीं किया? सर, हमने 1। वो तो मुझे पता है। ये तो अगर हम डेसिमल लगाए तो भी खुद की डिजिट तो गुड्डी बढ़ती है ना फिर डिजिट, ऐसा क्यों? अगर हमने डिजिट बोला, देखो अभी हुआ क्या वो समझो। हमने किया क्या? हम यहाँ पे डेसिमल से पहले, ये क्या है? ये डेसिमल से पहले की कहानी है, समझो। यस सर। अभी अभी समझो, अभी हम बता रहे, समझो कैसे, और उसके बाद बोलना। ये डेसिमल से पहले क्या हो रहा है वो समझो। डेसिमल से पहले तुम बढ़िया से देखो तो यहाँ पे प्लेस का क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? प्लेस का यस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सर। डेसिमल से पहले क्या हो रहा है? डेसिमल से पहले आपका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, राइट? एक चीज क्लियर यस हुई? सर। ओके। अब डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद फोर की जो वैल्यू है वो तो 4 है, जैसे कि 3 की वैल्यू 3 थी, 2 की वैल्यू 2 आई, और 1 की वैल्यू 1 आई, वो तो क्लियर है। उसी तरह से 4 की वैल्यू 4। लेकिन अब डेसिमल के बाद क्या हो रहा है? ये डिवीजन लग रहा है, डिवीजन। और क्या है? ये कौन सी वैल्यू पे है? ये अपॉन में है, मतलब डिवाइड में है। तो डिवाइड में ये कौन सा? ये पीछे से टेंस डिजिट, ये पीछे से टेंस डिजिट है, क्लियर? ये पीछे से टेंस यस डिजिट है, इसीलिए यहाँ पे डिवाइड है। अब क्लियर है? ये यस सर। अभी इसी तरह से आपका देखो, पीछे से 2 डिजिट हुए, अगर सर आप आगे के इसको 2 एक डिजिट। बार मुझे करवा लो, क्या हुआ? एक बार आप करवा लो ना इसको। अच्छा अच्छा, चलो। अब देखो, अगर हम आगे से देखते डिजिट के, अगर हम डेसिमल के दो डिजिट पे देखते तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई होता। ये क्या है? 100 का प्लेस है, लेकिन यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई होता। हम पीछे जा रहे हैं तो 2 डिजिट, तो 2 डिजिट पे 100 का डिवीजन होगा, ये होता है। समझ में आ गया? सर कैसे, एक बार फिर से समझा, आपकी आवाज क्लियरली आ रही थी, पीछे से आवाज आ रही है बहुत। अच्छा अच्छा, अब समझो। अगर हम यहाँ पे 6 लिख दें, 6, तो 6 का कितना होगा? 6 डिवाइड बाई कितना करेंगे? दशमलव की जगह पे, मतलब वन डेसिमल, और कितने थ्री। जीरो लगाएंगे? 1 2 3, 6/100, क्लियर? यस सर। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अगर हम इस वाले वन को देखें तो ये किस पर बैठा है? ये आपका बैठा है 1 2 3, और ये बैठा है 1 2 4 हाँ सही है। अब ये किस पे बैठा है? ये बैठा है 100 पे, तो यहाँ पे हो रहा है आपका मल्टीप्लीकेशन, और इस तरफ होता है डिवीजन। तो याद रखना, डेसिमल लगा है अगर बीच में, तो डेसिमल के इधर होगा आपका डिवीजन, ठीक है, डिवाइड, और डेसिमल के इस तरफ होगा आपका मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। अगर डेसिमल के ऊपर जा रहे हो, अगर डेसिमल के इस तरफ जा रहे हो, तो हमें क्या करना है? डेसिमल की जगह पे जो डिजिट है उस डिजिट की वैल्यू लिखो, डेसिमल की जगह पे 1 लगाओ, और जितने भी डिजिट आ गए हैं उतने डिजिट ले लो, क्लियर? यस। ओके। यस सर। अब देखो, इसको जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? अभी हम चलो इस पे बात नहीं करते कि इसको क्या बोलेंगे। इसको इतना समझ लो कि 4/10, 5/100 एंड 6/1000, क्लियर? इतना सा बोलेंगे, बहुत सही है, इतना क्लियर। अब अच्छा, इसे हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं क्या? इसे हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं? क्या 10 का 4 में भाग दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं? क्या मतलब 4 से? हो जाएगा। नो सर। मतलब इस सिस्टम का मतलब क्या है? इस सिस्टम का मतलब तो यही है ना कि हम 10 का 4 से डिवाइड करेंगे, यही मतलब है, क्लियर? यस ये क्या सर। दिखा रहा है? अभी लिखो मत, अभी लिखो मत, मैं जब लिखाऊं तब लिखो। अभी इसका मतलब क्या है कि मैंने 10 को 4 से डिवाइड करना है, इसका यही मतलब है। तो मैंने 10 से डिवाइड किया 4 को। अब चूंकि मेरा भाग तो मेरा डिवीजन पूरा होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम एक डेसिमल ले लेंगे। हम क्या करेंगे? एक डेसिमल लेंगे, और जैसे ही हमने एक डेसिमल लिया, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा अपने आप, क्लियर? यस सर। ये रूल है, ये रूल है। क्या रूल है? कि जैसे ही आप डेसिमल लोगे एक जीरो आ जाएगा, या जब भी हमें जीरो चाहिए होगा तो हम डेसिमल लेंगे, क्लियर? यस। ओके, अब कितनी बार जाएगा? अब जाएगा ये 4 टाइम, और 4 टाइम जाएगा तो 40 हो जाएगा। इसका मतलब ये कैंसिल, और डेसिमल से पहले हम लगा देते हैं एक जीरो। तो इसका मतलब ये जो टोटल आंसर हुआ कितना हुआ? 0.4।
यानी कि 4 का प्लेस वैल्यू कितना आया 0.4। उसी तरह से आप 100 का भाग दो, उसी तरह से आप 100 का भाग दो 5 में। अगर 100 का 5 में भाग दिया तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर उसके आगे जीरो कैसे लगा? हाँ बिल्कुल, किसके आगे, डेसिमल से आगे, यस डेसिमल से आगे। ओके, डेसिमल से आगे जीरो लगाने पर या जीरो ना लगाने पर डेसिमल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल सी बात है कि डेसिमल के आगे अगर मैं जीरो लगाऊं, चाहे 1 जीरो लगाऊं चाहे 10 जीरो लगाऊं या मैं जीरो ना लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें ये पता करने, हमें ये दिखाने के लिए कि यार इसमें इस वाले नंबर में एक डिजिट है, तो हम एक जीरो लगा देते हैं। क्लियर? अगर सर हम ना लगाए तो भी कोई गलती तो नहीं होगी ना? नहीं, अगर आप डेसिमल के आगे जीरो ना लगाओ तो भी कोई गलती नहीं होगी। हाँ, अगर मान लो मैंने ऐसे करके लिख दिया कि 0.74, ठीक है, तो ये भी आंसर सही है। और मैंने लिख दिया 0.74, ये भी आंसर सही है। लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम बोलता है कि भाई दशमलव से पहले, डेसिमल से पहले जीरो लगा दो, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। क्लियर? यस सर। ओके, अब चलो इस वाले पे आते हैं। मैंने क्या किया, मैंने 100 का भाग लिया, मैंने 100 का डिवाइड किया 5 के साथ, क्या भाग जाएगा? नहीं, तो डेसिमल लगाएंगे, जीरो लेंगे। क्लियर? क्या आप जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। जब भाग कंप्लीट नहीं होगा तो एक जीरो इधर बढ़ाएंगे, एक जीरो इधर बढ़ाएंगे। समझ आया? यस। कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 5 टाइम्स, तो कितना हुआ 500। तो इसका आंसर कितना हुआ? इसका आंसर हुआ 0.05। अगर हम चाहते हैं तो जीरो लगा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एज यूजुअल जीरो लगाना बहुत जरूरी है। क्लियर? यस ठीक है, नोट करो। सर कर लिए। कर लिया? यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। अब आप मुझे बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 22। अभी 22 क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या था? 22 में कि 214.56 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? सर 5 5 सर 5 अपॉन 10। ये वैल्यू होगी 5/10 होगी। क्लियर? यस सर। बढ़िया। ओके, तो इसे हम इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? हम इसे बोल सकते हैं 5/10 को। देखो हमारे पास इसे लिखने के दो तरीका है, जैसे कि हमने अभी सॉल्व किया कि 10 का भाग लगाओ 5 में, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ और 5 टाइम गया, तो इसका टोटल आंसर क्या आएगा? 0.5 आएगा। क्लियर? यस सर। ओके, दूसरा तरीका, अगर हमने लिखा 5/10, तो हम क्या 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम? दो। बिकॉज 5 एकम 5, 5 बन जा 5 रहेगा। 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है ना? अब देखो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं 5 × 1/10, 5 × 1/10, 5 × 1/10, बिकॉज ये दोनों मल्टीपल में है, ये दोनों मल्टीपल में है, ये नीचे कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये इसके साथ चला जाएगा। समझ आया? यस। ओके, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 × 1, हमने क्या किया, हमने 1 का मल्टीप्लाई किया अपॉन 10। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये अभी ये क्या है, ये एक साथ रह रहे हैं, ये अकेला रह रहा है, लेकिन ये अकेला इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, बिकॉज दिस इज ए मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन है। कैसे? अगर मान लो यहाँ पे 4/10 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2/10। क्लियर? यस सर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × 2/10। हम इस 10 को किसी एक नंबर को दे सकते हैं, ओनली 1 नंबर को दे सकते हैं, यानी कि डिवीजन वाला नंबर ना, अगर सर मल्टीप्लिकेशन ऊपर कुछ भी। सर 2 मल्टीप्लाई 2 2 बदल 2 2 2 ज्यादा 4 आता है, तो हमने 10 कैसे कर दिया? ये गलती नहीं होगी? कैसी? सर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4 आता है, तो हमने तो 10 लिखा है। अच्छा 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 अच्छा।
नहीं, अभी क्या है वो समझो। मैंने 4/10 लिखा, 4/10 को हम 2 into 2 upon 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और लिख लिख सकते सकते हैं। लिख सकते हैं। चलो, अगर हमने 4/10 लिखा, पहली बात अगर हम इसको लिखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, भाई पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, और ये 4 टाइम जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.4। क्लियर? यस सर। ओके, अब चलो हम इस वाले मेथड से करते हैं। इस वाले मेथड में क्या बोल रहा है कि 2 को अलग करो और उस वाले 2 के नीचे 10 को दे दो। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम इस 10 को 2 से इस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हमने 10 का डिवाइड किया 2 के साथ तो पॉइंट आएगा, जीरो जाएगा, 2 बार गया तो कितना हुआ? 2 into 0.2 हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? नहीं आया? यस सर। ओके। अब आ गया सर, बस मुझे ओके, ये नहीं समझ आ रहा। 2 था तो 4 होता है, तो हम इसको 10 के साथ, अच्छा आ गया। और सर वो जो हमने करवाया है वो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 0 टू क्यू, 2 और मल्टीप्लाई का साइन क्यों आया इसमें? क्योंकि ये क्या है, ये टोटल मल्टीप्लीकेशन में है, और इसको मैंने इसको सॉल्व किया, 2/10 को सॉल्व किया, और जब मैंने 2/10 को सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आया? 0.2, यानी कि 0.2। तो इसका टोटल आंसर आया 0.2, इसके प्लेस पर आया 0.2, इसीलिए ये तो मल्टीप्लाई में है, 2 into 0.2 आया। क्लियर? नो सर, एक बार फिर से समझा दो। ओके, देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ था वो समझो बढ़िया से। थोड़ा सा कंफ्यूज होएगा तो अभी अब आपको घर पे बहुत अच्छे सवाल लगाने तब समझ में आएगा। तो अभी समझो ये क्या होगा, 2 into 2/10 कर लिया। क्लियर? यस। अब ये देखो, अगर मैं इसको केवल सॉल्व करूं, मैं केवल इसको सॉल्व करूं, तो इसका जो भी आंसर आएगा, मान लो इसका कुछ भी आंसर आएगा, क्या वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, 2 के साथ? यस सर। बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगा है, और 10 का मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आएगा? अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा तो 2 टाइम्स गया, 20 हुआ। इसका जीरो मतलब बाई जीरो टू पॉइंट, हाँ, तो इसका मतलब 0.2 आएगा, तो इसका मतलब 0.2 आंसर की जगह पे आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा। क्लियर? ओके सर। अगर हम फिर से 2 का 0, अगर हम फिर से 2 का 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0.2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना होगा? 2 दूनी 4.0, तो भी हमारा आंसर 0.4 ही आएगा। यानी कि ये वाला तरीका और ये वाला तरीका दोनों सेम है। क्लियर? दोनों से आंसर बराबर आएगा। यस सर। ओके, अब यस इस सर। वाले में देखो, इस वाले में क्या हुआ तुम्हारा? इस वाले में अगर हम डायरेक्टली चेक करते हैं तो उसने 5 की जो वैल्यू पूछी थी, वो 5 की वैल्यू कितनी आ रही थी? 5/10। 5/10 का मतलब क्या था? 0.5। क्लियर? यस सर। ओके, अगर हमने थोड़ा सा इसको अलग कर दिया, मैंने 5/1 कर दिया, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन 10। फिर मैंने क्या किया, 5 को अलग किया, 1/10। क्लियर? आ गया? यस नहीं सर। आया? ओके, आ गया। इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमने 10 को 1 से डिवाइड किया तो हम पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, और 2 बार जाएगा, 10 आएगा। इसका मतलब 5 into 0.2 आएगा। राइट? नहीं आया? आ सॉरी गया, सॉरी, अब आ गया। नहीं नहीं, ये पॉइंट बन आएगा, ये पॉइंट बन आएगा, बिकॉज 10 एकम 10 होगा। तो ये 5.0.1 आपकी किताब में दिया है। ये भी आंसर सही है, और ऐसे निकाल सको तो ये भी आंसर सही है। दोनों को समझ लो, दोनों बढ़िया रहेंगे। समझ आया? यस सर। यस सर। चलो, 22 के बाद 23 लिख लिया? यस सर। ओके, 23। सर मेरी 23 में बुक क्या? है। क्या चीज? बुक। बुक? बुक आपकी आ जाएगी 4 से 5 दिन के अंदर। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है प्राइम इवन नंबर कौन सा है? विच इज द प्राइम इवन नंबर? विच इज द प्राइम
सब पहले नंबर क्या चाहिए, प्राइम भी नंबर होना चाहिए, वो नंबर इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए, और वो केवल और केवल टू है। टू इज द प्राइम भी है, टू इज इवन भी है। क्लियर? यस सर। ये प्राइम भी होता है, देखो ये प्राइम है, ये दो से डिवाइड होगा, ठीक है, ये वन से डिवाइड होगा लेकिन किसी और से डिवाइड नहीं होगा। ये इवन भी है, क्यों? क्योंकि ये टू से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? यस। अगर हमसे बोल दिया जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अगर हमसे बोला जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो भी हम क्या लिखेंगे? टू। बिकॉज हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? टू। अगर हमसे बोला जाए स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो भी हम क्या लिखेंगे? टू। समझ आया? यस सर। बढ़िया से नोट करो। सर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 24, इन ए क्वेश्चन ऑफ डिवीजन ऑफ इफ डिवाइजर। अच्छा ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। चलो जी, सपोज करते हैं कि तुमने 8 को तुमने भाग दिया 17 में 2 से। मान लेते हैं कि हम लोगों ने 20 क्वेश्चन नंबर 24 बाद में करेंगे। मान लेते हैं कि हमने 2 से भाग दिया 17 में। क्लियर? तो हमारा कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 12 2 12 40 60 8 2 5 10 2 6 12 2 7 40 2 8 2 8 था। 8 बार जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 बचेगा। सही है। अब यस। आपने भाग दिया, मुझे ठीक है, आपने भाग दिया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने बोला कि मुझे अपने 17 जो है 17 वापिस चाहिए। ये 17 मुझे वापिस चाहिए, कैसे ला के दोगे? कैसे ला कर दोगे? सर कैसे? कैसे सर ला कर इसको दोगे? सर इसका फिर से डिवाइड कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपने जो ये कर दिया ना, मेरा जो 17 था उसे हर जगह बांट दिया, 2 में बांट दिया, 8 में बांट दिया, 1 जगह बांट दिया। मुझे मेरा 17 वापिस चाहिए, कैसे ला के दोगे? इसका सिंपल सा एक तरीका है, याद रख लेना, हमेशा काम में आएगा। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और नीचे उसका एडिशन करो। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो और नीचे उसका एडिशन करो। अब कैसे, समझो। अगर हमने ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई किया तो क्या होएगा? 2 into 8, और प्लस नीचे 1 का एडिशन किया तो ये कितना हुआ? 16, और प्लस 1, तो टोटल कितना हुआ? 17। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। सब प्लस वन क्यों आया? मुझे क्या चाहिए? मुझे 17 वापिस चाहिए, मुझे 17 वापिस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे 17 वापिस चाहिए तो मैं ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे उसका क्या कर दूंगा? जो भी टोटल आंसर आएगा उसका एडिशन कर दूंगा रिमाइंडर के साथ। तो 2 into 8 और प्लस 1 का मैंने रिमाइंडर, 1 को मैंने कर दिया ऐड, तो कितना हुआ? 16 प्लस 1 हमारा 17 हुआ। क्लियर? यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर होगी। ओके। अगर मैंने 3 को 17 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आएगा? 3 पंजे 15, और मेरा बच गया 2। मुझे 17 वापिस चाहिए, बोलो क्या करें? सर 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। और क्या करें? सर 2। और 2 का एडिशन, और 2 का यस एडिशन करना। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो, नीचे का एडिशन करो, सिंपल बोलो, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का एडिशन। तो कितना हुआ? 15 प्लस 2 कितना हुआ? 17। क्लियर? सर। यस सर। अगर मैंने 4 का 17 में डिवाइड किया तो बताओ मुझे 17 वापिस कैसे मिलेगा? 4 सर 2 सेकंड। 7 4 4 the 4 to that 4 is 12 4 16 4 5 24 4 divide 14 12 4 4 16 16 सर 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको प्लस करेंगे 16 प्लस 1 17। ओके, मतलब हमने बोला ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का एडिशन करेंगे, यही बोला। यस सर। और इससे क्या होगा? नीचे हमारा कितना हो जाएगा? 44 और 15 प्लस 1 यानी कि 17 मेरा टोटल आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ आया। चलो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।
और आज तुम्हारा टेस्ट भी होगा शाम को, आज तुम्हारा टेस्ट भी होगा और अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्लियर? अभी कुछ भी डाउट हो तो सर पूछ लो। सर टेस्ट किसका होगा? हाँ टेस्ट होगा आपका, आपको एक पीडीएफ मिलेगी, होमवर्क टाइप का मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, वही करना होगा। मतलब जो आपका टेस्ट होता है ना शाम वाला, वो आपको अब एज ए होमवर्क मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। समझ आया? सर आप अपनी साइड कर दोगे टेस्ट? क्या चीज? टेस्ट से भी साइड कर दोगे? नहीं नहीं, टेस्ट अभी स्टार्ट नहीं, 8 बजे ही मिलेगा। जब आप आओगे तो आपको होमवर्क के अंदर मिल जाएगा, वो सिस्टम मिल जाएगा। मैंने वैसे बोला था ना कि मैं पहले एक एक बच्चे का पहले टेस्ट ले रहा था, लेकिन अब क्या करेंगे, अब आपको होमवर्क मिल जाएगा। होमवर्क थोड़ा टफ होगा और पीछे का भी होगा, तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि तुमने कितना पढ़ा है। क्लियर? और फिर उसको आपको साइड कर है और क्लास क्लास लगा रही है, क्लास के टाइप है और टेस्ट होगा, फिर क्लास भी लगा रही है साथ में? हाँ हाँ, क्लास तो लगानी पड़ेगी आपकी। आपकी अगर तबीयत ज्यादा खराब होगी तो आप बस आके अटेंडेंस देके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये कोई बात नहीं, लगा लूंगी सर। सर अगर क्लास लगा रही है तो फिर टेस्ट कैसे देगी दोनों को? आप टेस्ट हमारा पीडीएफ और रखोगे मेरा, फिर और बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी कैसे करेंगे टेस्ट? नहीं, सबके लिए अलग अलग होएगा। जैसे आप अभी का पढ़ रही हो तो आपको आज का मिलेगा, आज आपको आज का होमवर्क मिलेगा, आपको वो कल तक मुझे भेजना होगा। क्लियर? अच्छा कल तक? हाँ, कल तक भेजना होगा। ठीक है? सर मैं आज ही भेज दूंगी। वो आपकी वो तो बढ़िया चीज है, आप अगर आज भेज दोगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल तक भेजना होगा। ठीक है? आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो के बारे में, इस कोर्स के बारे में सभी लोगों को बहुत जल्दी बता दीजिए। आपके पास जितने भी दोस्त हैं ना, जितने भी दोस्तों को आप जानते हैं, सभी के पास इस वीडियो की लिंक भेज दीजिए, ताकि वो लोग भी इस नवोदय के कोर्स से फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर अभी तक आपने इस नवोदय के कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से 8127613917 पर इस कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए। कि इससे बोलिए कि सर मुझे भी आपके कोर्स में ज्वाइनिंग लेनी है, तो आपको कोर्स मिल जाएगा। आप चाहे हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम के, दोनों मीडियम में पढ़ाया जाता है। ठीक है? लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको नवोदय में नंबर चाहिए है तो आपको रोज 5 गद्यांश लगाने पड़ेंगे, रोज 50 आकर के, रोज 30 सवाल, रोज एक सैम्पल पेपर लगाना पड़ेगा। और अगर अभी आपने अगर हमारा कोर्स नहीं लिया है तो कोर्स को ले लो, क्योंकि मैं इस कोर्स में आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से लगवाता हूँ। और वहाँ पर आपको टेस्ट वगैरह भी बढ़िया तरीका से देने होते हैं। हर टेस्ट वगैरह मैं सब कुछ बढ़िया से अरेंज कराता हूँ। तो जल्दी से जल्दी कोर्स में आ जाओ ताकि आपकी भी अच्छी तैयारी हो सके, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में फैला दो।